तो स्टूडेंट ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हमने तैयार करे हैं ये आपके अप्लाइड मैथ्स 1 स्पेशल बैक पेपर के लिए तैयार करे हैं। पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके तैयार करे हैं कि जिनके आने की संभावना लगभग 100% है। 10 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से हमने 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको अगर केवल इन 10 क्वेश्चन को आपने कर लिया, अच्छे से समझ लिया, अगर वीडियो लेक्चर को देख करके 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और वीडियो पॉज करने के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि आप 100% पास हो जाओगे और आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो कि 2 मार्क्स और 6 मार्क्स के थे वो कर दिए हैं। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और तीनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, लगभग कंफर्म आने का है। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। क्रेमर रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जो इक्वेशंस गिवन दैट इक्वेशंस जो 3 दे रखी हैं उनको लिखेंगे। अब इसको क्रेमर रूल से इन 3 इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। इसका मतलब होता है कि हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेकिन क्रेमर रूल से और क्रेमर रूल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं सिंपल बता दूं आपको स्टेप्स इसमें। क्रेमर रूल से किसी क्वेश्चन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, डी निकालना है, कॉमा D1 निकालना है, D1 हाँ, D2 और D3 निकालना है। ठीक है, D नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा सा, जो D निकालेंगे D 0 नहीं होना चाहिए। D1 D2 D3 को dx dy dz भी बोलते हैं लोग, x भी लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, तो कोई फर्क नहीं, आप D1 D2 D3 निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, x इक्वल टू होता है D1 अपॉन D, वो निकालेंगे। y इज इक्वल टू होता है D2 अपॉन D और z इज इक्वल टू होता है D3 अपॉन D। बस 2 स्टेप है इसके और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें D1 D2 D3 निकालना है, तो निकालिए। देयरफॉर बाय क्रेमर क्रेमर्स रूल D इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को D बोलते हैं, बस सिंपल याद रखना है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, जो x के कोफिशिएंट है उनको फर्स्ट कॉलम में लिखो, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखो और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिखो और उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो D हो गया। ठीक है, क्रेमर रूल का यही नियम है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ 1 लिखो, x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 लिखो, x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 लिखो। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट 2 है लिखो, यहाँ पे 4 है लिखो, यहाँ पे 2 है तो लिखो। ठीक है, अगर -2 होता है तो -2 लिखते। ठीक है, z का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, 5, तो ये आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो D की वैल्यू जो आएगा वो D की वैल्यू हो जाएगी। बस ऐसा करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% संभावना है, संभावना क्या 100% आएगा, ये मान के चलो। और अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने ये जो टॉप 10 क्वेश्चन पूरे 8-10 साल का निचोड़ मैंने निकाला है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो बैक कभी क्लियर नहीं होगी, ये मैं बता दे रहा हूं। चलिए, इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना। सबसे पहले हम ये जो इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेते हैं, ले लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, इससे ऊपर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो बचा 4 1 2 5, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देते हैं 4 1 2 5। ठीक है, देखो ना छुपा दिया तो 4 1 2 5 बच रहा। तो इसमें प्लस माइनस चलता है, प्लस फिर माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का, तो ले लिया जी, माइनस तो आएगा ही लेकिन सेकंड एलिमेंट प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक है,
फिर इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दी, किससे? 2 से होकर जाने वाला रो ये है, कॉलम ये है, छुपा दीजिए। क्या बच रहा है? 2 1 3 5, 2 1 3 5। ठीक है, ध्यान देना एक एक स्टेप का। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यूट्यूब पे फैसिलिटी है कि आप नॉर्मल से स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो उसको स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लीजिए। प्लस माइनस, फिर प्लस आता है, फिर थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का 3 है, फिर इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए। ये छुपा दिया जी, क्या बचा? 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे करते हैं इसको आगे। हाँ, इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में, देखिए 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई, बस। तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, फिर माइनस का साइन, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस का 2, फिर 2 इंटू 5, हाँ इधर का 10, माइनस 3 इंटू 1 3, फिर प्लस का 3, 2 2 जा 4, माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, इज इक्वल टू 20 माइनस 2 गए 18 बचते हैं, 18 गुना 1 18 होता है। 10 माइनस 3 7, 7 गुना माइनस 2 तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस 8 इंटू 3 माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, ये 18 है, माइनस का 14 और माइनस का 24 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 38 हो जाएगा। ठीक, 18 में से 38 माइनस करो तो माइनस का 20 बच रहा है, माइनस का 20 बच रहा है। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 20, डी की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो, हाँ चलिए अभी तो रहने दीजिए, अगर हमें मिटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम डी की वैल्यू -20 रख करके अब D1 निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, क्या निकालना है? यहां कॉमा लगा दीजिए। अब D1, हाँ स्टेप फर्स्ट में देख रहे हो ना, D1 D2। अब देखिए डी, ध्यान रखना कि अगर ये 0 आ गया, अभी डी की वैल्यू -20 आई है, अगर ये 0 आया तो आप फिर D1 D2 D3 कुछ नहीं निकालेंगे, बोल देंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर D 0 आया तो, अगर D 0 नहीं आया तो फिर D1 D2 D3, मोस्टली D 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना। -20 0 नहीं। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है D1। क्या निकालना है? D1। D1 इज इक्वल टू क्या होता है? ये जरा गौर करने वाली बात है कि D1 इज इक्वल टू क्या होता है। D1 मतलब जो D है उसमें 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, D1 का मतलब D के फर्स्ट कॉलम, D1 D के 1 मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, बस, और D एज इट इज रहेगा। तो D1 का मतलब D का जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड से, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह 292 आएगा, 292 आएगा। फर्स्ट कॉलम D का केवल फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा और एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम 242 एज इट इज, 315 एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे, बस इतना अंतर है, ध्यान देना। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व सेम इसी के तरह करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे 2/2 के डिटरमिनेंट ना बना के डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मुझे समझ में मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट या स्पीड से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेंगे, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां 4 पंजे 20, -2 × 2, प्लस माइनस, फिर माइनस का साइन आता है, सेकेंड एलिमेंट लिया जाता है, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया जाता है। तो 9 5 जा 9 पंजे 45 और 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे ना करके इस स्टेप में आगे हम सीधे डायरेक्ट, हाँ आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर प्लस माइनस प्लस, फिर तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 9 दूना 18 -2
4 दूना 8, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू आगे यहीं पे 20 में से 2 गए 18 और 18 दूना 36, 36, ठीक है। 45 माइनस 2 कितने होते हैं 43, और 43 इंटू -2, 43 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 86 हो जाएगा, 43 इंटू -2। हाँ, 18 में से 8 गए 10 बचता है, 10 गुणा 3 30 प्लस का 30 ये हो जाएगा, ठीक है जी। 36 और 30 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 36 और 30 जो है ये 66 हो जाएंगे और माइनस का 86 है, ठीक है। इज इक्वल टू 66 में से 86 माइनस कर दीजिए, 6 में से 0, 8 में से माइनस का 20 आ रहा है, यहाँ पे भी D1 की वैल्यू भी माइनस का 20 आ रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं D2 निकालना है। D2 के लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो हम इधर करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ओके, अब D2 निकालना है तो D2 देखिए, D2 हम यहां पे निकाल देते हैं D2, ठीक है। D2 इज इक्वल टू D के सेकेंड कॉलम, जैसे D1 का मतलब क्या था कि D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब क्या है, D2 का मतलब है कि D के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से और एज इट इज, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, तो 1 2 3, और थर्ड कॉलम में 3 1 5 एज इट इज रहेगा, 3 1 5। सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड से 292 से, 292 सेकेंड कॉलम इसलिए क्योंकि D2 है, हाँ 2 मतलब सेकेंड कॉलम, ठीक। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। इज इक्वल टू 1 लिया, पहला एलिमेंट लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 9 5 9 5 जा 45 माइनस 2 1 जा 2, माइनस फिर सेकंड एलिमेंट लिया, फिर इससे जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 5 दूना 10, हाँ देखो ना 5 दूना 10, 3 1 2 1 मतलब 3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब ये तीसरा एलिमेंट लो, प्लस माइनस प्लस होता ना, 3 लिया, उससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 2 2 जा 4 माइनस 9 3 27, 9 3 जा 27। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 45 गुणा 45 माइनस 2 43 इंटू 1 तो 43 रहेगा, माइनस 10 माइनस 3 करेंगे 7 7 दूना 14 माइनस का 14, ठीक है। ओके, 4 में से 27 गए तो कितने बचते हैं 23, हाँ, माइनस का 23 और माइनस का 23 इंटू 3 तो माइनस का 20 60 और 69, माइनस का 23 इंटू 3 तो ये हो गया। अब इज इक्वल टू देखो 43 तो प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 13 का 3, 6 1 7 1 8 83 माइनस का 83, 43 में से 83 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 बच रहा है जी, माइनस का 40 बच रहा है। D2 ये आ गया है। अब कॉमा लगा के फिर D3 निकालिए। D3 इज इक्वल टू, D3 क्या होगा, D3 का मतलब D के थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो बस, और एज इट इज रखो। D का फर्स्ट कॉलम है 1 2 3 तो 1 2 3, सेकेंड कॉलम है 2 4 2 तो 2 4 2, D3 मतलब D के थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से 292 से, 292 राइट हैंड साइड मतलब जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो। पहला एलिमेंट लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 4 2 जा 8 माइनस 9 2 जा 18, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस लगा करके, प्लस माइनस प्लस चलता है ना, ये लिया, 2 2 जा 4 माइनस 9 3 27, फिर थर्ड एलिमेंट प्लस माइनस प्लस 2 लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, 2 2 जा 4 माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 8 में से 18 गए, माइनस का 10 इंटू 1 माइनस का 10, ठीक है। ओके, 4 में से 27 गए, माइनस का 23 और माइनस का 2, माइनस का 23 और माइनस का 2, हाँ? तो प्लस का 46 हो जाएगा। 4 में से 12 गए, माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16, ठीक है, इज इक्वल टू 46 प्लस का है
और 16 और 10 माइनस के हैं, 16 और 10 माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। और 46 में से 26 माइनस कर दो तो 20 बचेगा। क्या बचेगा? 20 बचेगा, ओके, प्लस का 20। D1 D2 D3 निकल गया। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या था? एक्स बाई जेड। देयरफॉर x इज इक्वल टू होता है D1 अपॉन D, और D1 कितना है भैया? D1 है माइनस का 20 अपॉन D कितना है भैया? D आया था जी माइनस का 20, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? माइनस माइनस कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू होता है D2 अपॉन D, ये याद रखेंगे आप थोड़ा सा कि भाई D2 D नीचे आएगा, ध्यान रखना। D1 D2 D3 ऊपर आता है, D नीचे आता है, D नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए D नॉट इक्वल टू 0। D जब अपॉन में होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ओके, y की वैल्यू होता है भैया D2 अपॉन D। D2 कितना है? D2 है D कहां गया D2? ये माइनस का 40 अपॉन D है माइनस का 20 इज इक्वल टू 2। Z इज इक्वल टू D3 अपॉन D होता है, D3 है जी 20 और D है जी माइनस का 20, और ये हो जाएगा माइनस 1, तो 1 2 माइनस 1 आंसर। अब देखो x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू माइनस 1। अब आपको चेक करना है, मान लीजिए, ठीक है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है? अगर हम कैसे पता करेंगे? देखिए, किसी एक इक्वेशन में x y z की वैल्यू रख के देखो, अगर इसमें रखते हैं तो सॉल्व करके इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है। देखो x की वैल्यू, x की जगह 1 रखो, हम यहीं पे रखते हैं, 1 रखा, ठीक है जी। फिर प्लस का साइन है, फिर 2 है, फिर y की जगह पे 2 रखो, तो रखो 2 रखो, फिर प्लस है, फिर 3 है, फिर z की जगह पे -1 रखो जी, ठीक है। ओके, सॉल्व करो इसको। तो ये तो हो गया 1 2 2 जा 4, प्लस का 4 और 3 1 जा माइनस का 3, ठीक है। अच्छा, 4 और 1 5 और माइनस का 3, 5 में से 3 गए, 2 बचता है। देखो राइट हैंड साइड आ गई ना। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही तो ऐसे इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्रेमर रूल वाला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, और इस बार तो आपकी स्पेशल बैक में आना ही आना है, आपके बैक पेपर एग्जाम में आना ही आना है। अगर अच्छे से कर लिया तो यही आपको पास होने में मदद कर देगा, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक ध्यान रखना स्टूडेंट, ये ओल्ड अब न्यू कोर्स आ गया है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, अब सिलेबस चेंज हो गया है। ये लास्ट वीडियो है मेरा जो मैं ओल्ड कोर्स के अनुसार बना रहा हूं, और ये पूरे 5-10 साल का पूरा अपने एक्सपीरियंस और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख करके बनाया गया टॉप 10 क्वेश्चन है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो 100% पास हो जाओगे। इसके बाद ओल्ड कोर्स के अनुसार वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, अब हम न्यू कोर्स के अनुसार ही वीडियो देंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना अच्छे से आप समझ पाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, ये पिछले 7-8 सालों के इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके मैंने तैयार किया है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बैक पेपर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ ए इज इक्वल टू दिस। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका इनवर्स निकालना है आपको, मतलब ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। मतलब ए गिवन है और आपको ए की पावर -1 निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए गिवन है और ए इनवर्स निकालना है। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि जो ए इनवर्स होता है ना, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले, और फिर इनको यहां पे रखना पड़ेगा और ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ, चलो ठीक है, वो तो सिंपल है, निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ है थोड़ा सा टफ है स्टूडेंट, इसके 2 मेथड है। एक है लॉन्ग कट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम कोफैक्टर निकाल, थोड़ा लेंथी होता है, और एक है शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग कट मेथड हम कई बार वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे अप्लाइड मैथ्स 1 की, उसमें सब कुछ सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे लॉन्ग तरीके से। लेकिन आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालें और ए इनवर्स कैसे निकालें, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, और जो कि आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग कट कई स्टूडेंट को नहीं हो पाता है। तो शॉर्टकट तरीके को आप समझ भी सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन रट भी सकते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो वो रट भी सकता है, तो आसानी से उसके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा। और कम समय में भी शॉर्टकट मेथड है, तो कम समय में भी ए इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं और 10 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। और जो लॉन्ग कट तरीके से सॉल्व करने का है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे भी समझना है तो लिंक वीडियो लेक्चर नीचे लिंक दे रखा है, उससे कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे, क्योंकि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स गिवन है, उसके दोनों तरफ उसको डिटर्मिनेंट में बदल दो। जैसे 2 5 3 है ना, 3 1 2 1 2 1, अगर ऐसे ऐसे कर दिया जाए यहां से साइड से, तो मैट्रिक्स होता है, सीधे डंडे लगा दे तो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसके बाद फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। इज इक्वल टू, देखिए डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलते हैं। सबसे पहले पहला एलिमेंट लेते हैं, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा आपको, या पूरा डिटेल में बताना है, पीछे हम बता चुके हैं शायद इसको। हाँ, पूरा बताना है तो पूरा बताना पड़ेगा फिर तो, अगर समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, पहला एलिमेंट लेते हैं, उसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट 2 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, प्लस माइनस चलता है इसमें, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस चलेगा। हाँ, सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है, ब्रैकेट के अंदर रखो। फिर डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, 5 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो, रो ये है, कॉलम ये है, 3 2 1 1 बचता है, 3 2 1 1 बचता है, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट लेते हैं, 3, ब्रैकेट के अंदर रखो, कभी माइनस भी होता है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। फिर 3 से होकर जाने रो और कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बच रहा है, 3 1 1 2 3 1 1 2। ओके, इज इक्वल टू, देखिए ये 2 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 रहेगा। 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन बीच में, लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 × 1 1 माइनस 2 2 जा 4, माइनस 5 2 × 1 सॉरी 3 × 1 3, माइनस 1 × 2 2, फिर प्लस 3 3 × 2 6, माइनस 1 × 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5 3 माइनस 2 1 प्लस 3 6 माइनस 1 5। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा आगे, तो 2 × माइनस 3 माइनस 6, माइनस 5 × 1 माइनस 5, प्लस 5 3 जा 15, इज इक्वल टू 6 और 5 11, माइनस के 11 प्लस के 15, कितना हुआ, माइनस के 11 प्लस के 15, तो प्लस का 4 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स सब निकाल नहीं सकते। अगर ए 0 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो ए इनवर्स नॉट डिफाइंड, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 0 नहीं आया, इसलिए हमने नॉट इक्वल टू 0 लिखा। डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ चुका है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ध्यान दीजिए। हाँ, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा जाता है। यहां लिख देता हूं, फॉर एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। कहां पे लिखूं, चलो इधर ही लिखते हैं, इधर a इज इक्वल टू, इस टाइप से उसको लिखते हैं, ये और ये। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं
कि जो बीच का रो और कॉलम है, ये बीच का कॉलम है, सेकंड 3x3 का जब होगा तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1 है। बल्कि इनको थोड़ा सा मिटा दीजिए आप, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है। यहां से शुरू करते हैं, 1 रखते हैं, फिर 1 के बाद 2 रखते हैं, फिर 2 के बाद ऊपर 5 रखते हैं, 5 के बाद फिर वापस 1 पे आ जाते हैं। और रखना कैसे में है तो एक कॉलम में है, रखना इसको रो में है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 1 2 5 1, 1 2 5 1, ठीक है। ध्यान देना एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसके बाद इस कॉलम में जाइए, इसका भी बीच का पकड़िए, 2 से 1 में आएंगे, 1 से 3 में जाएंगे और 3 से वापस 2 में आएंगे। तो क्या होगा, 2 1 3 2। तो लिखना कैसे में, ऐसे में, हाँ है ऐसे में, लेकिन लिखना सेकंड रो में, 2 1 3 2, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पे फर्स्ट कॉलम में आ जाइए, इसके बीच से शुरू करते हैं ना, फिर यहां गए, फिर यहां से वापस यहां पे आ गए, यहां पे भी बीच का लेंगे, यहां से फिर नीचे आएंगे 1 पे, फिर ऊपर जाएंगे 2 पे, फिर 2 से वापस 3 पे आएंगे। तो क्या होगा, 3 1 2 3। और लिखेंगे कैसे, ऐसे में 3 1 2 3। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब देखो, अब इसके बाद फिर वापस वहीं पे आ गए, 1 2 5 1, 1 2 5 1, 1 2, जो पहला रो बन रहा था वो ये बन गया, बस इतना। यहां से शुरू किया, यहां गए, फिर यहां गए, फिर वापस लास्ट वहीं पे आ गए, तो 4 रो बन जाती है। यही इसी से एडजॉइंट ऑफ, बल्कि इसको एडजॉइंट ऑफ ए ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व करके तो हमें वही आना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, शॉर्टकट तरीके से। ओके, अब देखो आगे देखिए, इंपॉर्टेंट तो आगे है ना, इज इक्वल टू अब इसमें करना क्या है कि जो पहला एलिमेंट होगा एडजॉइंट ऑफ ए का, वो होगा इनसे मिलके, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, 1 2 2 1 को सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। जैसे इसको करें ना, 1 2 2 1, 1 2 2 1, क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3, यहां रख दो, ठीक है जी। अब इसको और इसको सॉल्व करना है, उसको यहां रख देना है जी। ध्यान से देखना, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, 2 1 जा 2 2 -3, 2 -3 -1, फिर इसको और इसको लो, 3 2 जा 6 -1 इंटू 1 1, 6 -1 5, ठीक है। बस ये हो गया। अब इनका लो, यहां पे आएगा 3/3 का, एडजॉइंट ऑफ 3/3 का बनेगा। ओके, अब इन दो को लो, इनको लिया, अब इनको लेंगे, ठीक है। तो इनको अगर इनको लेते हैं हम 2 5 1 3, तो 3 दूना 6 माइनस 5 इंटू 1 5, 6 माइनस 5 1, ठीक है। फिर इन दो को लो, 1 3 1 2, 2 1 जा 2, -1 इंटू 3 -1 -3 -1, फिर इसको लो, 5 कम 5, 2 दूना 4, 5 माइनस 4 कहे तो 1, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनको लो जी, 5 दूना 10 -3 7, अब इनको लो, 3 3 9 -4 5, फिर इनको लो, 2 -15, 2 -15 -13, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया भैया। बस सिंपल है। और लॉन्ग कट के तरीके से कैसे करते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब सीधे इससे नीचे जगह नहीं है हमारे पास, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 4 रखेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये रखो -3 1 7, ठीक है, -3 1 7,
-1 5 5 1 -13 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर स्पेस है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इज इक्वल टू 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही ए इनवर्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। 1/4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4, 1/4 का 1 में तो 1/4, 1/4 का 7 में तो 7/4, 1/4 का -1 में तो -1/4, इसमें तो -1/4, 5/4, 5/4, 1/4, -13/4, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट के साथ होगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म बात, खत्म, इतना ही। और जब लॉन्ग कट तरीके से करने तो थोड़ा सा और टाइम लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखना। आपको अगर वही पसंद है तो उससे करना, ये पसंद है तो ये करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से पीछे टक टक करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे चले जाओ, फिर से मैथ्स गुरुजी एंड नोटियल आपको पढ़ाने शुरू कर देंगे, है ना। क्योंकि पहले के जमाने में तो टीचर बोलते थे भैया रेडियो एक बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता है, हाँ? लेकिन अब तो भैया मैथ्स गुरुजी बार बार बोलते हैं। अगर आप जितनी मर्जी पीछे ले जाओ फिर से देखो, 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 ये मैथ्स गुरुजी बार बार बोलते जाएंगे आपको। हाँ, कितने अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कितने भाग्यशाली हैं जैन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रखी है कि आप आगे पीछे सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो इसके लिए एक तरीका है कि ए इंटू ए इनवर्स, ए तो ये हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा है, ए इनवर्स ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आई आना चाहिए। अगर आई आ गया, चेक कर सकते हैं आप, अगर आई आ गया तो ये सही है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आती है तो समझो कि आपका आंसर सही है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी हम डिटेल वीडियो लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का बता चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट ये है 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट और 3 + 4 आयोटा का। दो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, ये बहुत दोनों रिपीट होते हैं, और एक हम बता रहे हैं 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट, 3 + 4 आयोटा का, आप खुद निकालना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये है कि इसको भी हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, और बहुत इजीली आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना है बस। लॉन्ग कट तरीके से कैसे करना है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कई बार हमने बता रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट में भी वीडियो लेक्चर हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। अब जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट जिसका निकालना हो, तो 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट ये होता है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर रूट ऐसे लगा देते हैं, है ना। 25 का स्क्वायर रूट निकालना तो 25 के स्क्वायर रूट कर देते हैं, और 5 + 12 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट है, उसके भी ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। और हम मान लेते हैं कि माना इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y है, लेट करना पड़ेगा। हाँ, दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू x + आयोटा y, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, x + आयोटा y। अब हमें x और y निकालना है, बस x और y निकालो और यहां वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। लेकिन लॉन्ग कट तरीके से अलग तरीका है, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे ये देखिए कि x + आयोटा y मतलब x और y कैसे निकालेंगे, इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट। ये जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला जो है वो याद रखना आपको कि अगर मान लीजिए a + आयोटा b है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू x + आयोटा y। एक चीज ध्यान रखना, अगर a - आयोटा b होगा तब हम जो मानेंगे वो x - आयोटा y मानेंगे। शॉर्टकट मेथड में ये करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 5 - 12 आयोटा होता है तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे, x - आयोटा y। जब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ भी माइनस मानेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, a + आयोटा b, x + आयोटा y। अब हमें x और y निकाल, देयरफॉर x = x² =
एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर, तो यहां से एक्स निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। माइनस ए अलग है रूट के अंदर नहीं, प्लस ए भी अलग है रूट के अंदर नहीं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ऐसा आपको बहुत कम कहीं मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। तो ए प्लस है एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस मतलब ए और बी का स्क्वायर प्लस जो पहले वाला है रियल पार्ट वो प्लस कर देना अपॉन 2, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है और रियल पार्ट को माइनस कर देना अपॉन 2, ठीक। अच्छा देखिए इसके केस में क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर बाय शॉर्टकट मेथड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह 5 है, बी की जगह 12 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ए मतलब 5, ठीक है, हाँ, अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस ए था ना, तो यहां -5 हो जाएगा अपॉन 2। ओके, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 144 मिला के 169 होता है, ठीक है, 169 प्लस 5 अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 5 अपॉन 2। ओके, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 13 प्लस 5 है अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 5 अपॉन 2 एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 5 18, 13 और 5 18, 18 बटे 2 9 है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 13 में से 5 गया 8, 8 में 8 बटे 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और रूट लगता है, हाँ, एंड यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और रूट लगता है, ठीक है जी। तो यहां से आपको x इज इक्वल टू मिलेगा +-3 एंड y इज इक्वल टू मिलेगा +-2, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पे आप रख सकते हैं देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में रख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू, ये है ना 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू क्या है, ये है, तो रख दीजिए x की जगह पे +-3, तो प्लस माइनस आगे ले लो दोनों का और x की जगह 3 रख दो प्लस आयोटा y की जगह 2 आयोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। ये चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर कर लो, 5 + 12 आयोटा आना चाहिए, है ना, स्क्वायर करके आना चाहिए, आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग कट तरीके से कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान रखना। अब जैसे 3 + 4 आयोटा है, ये आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको करना है, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास ये आए कि 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट बताइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस होगा तो जब हम लेट करेंगे वो x - आयोटा y करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, ठीक है। बस इतना अंतर है और सारा सेम ऐसा ही रहेगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये 10 के 10 क्वेश्चन पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर का डिटेल अध्ययन करने के बाद ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और ये आपके बैक पेपर अप्लाइड मैथ्स 1 की बैक पेपर के लिए संजीवनी का काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स 2 के लिए भी ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन तैयार किए जाएं तो आप कमेंट में पूछिए कि आप भेज दीजिए, तो हम भेज देंगे, दूसरा वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।